Students, we are starting session 3, Introduction to Instant Messaging. So, instant messaging is a form of communication over internet that offers an instantaneous transmission of text-based messages from sender to receiver. इंस्टेंट मैसेजिंग से हम लोग आप लोग समझते ही हैं मैसेजिंग मीन्स आप मैसेज जो है व्हाट्सएप पे थ्रू है जो है वो मैसेजेस करते हैं। सिमिलर वे में आप मैसेज जो है वो कर सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू भी। सो इन इंस्टेंट मैसेजिंग इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्वियसली थ्रू इंटरनेट। इसमें इंटरनेट का यूज़ होगा और आप इंस्टेंटेनियसली मीन्स आप उसी समय पे मैसेज जो है आपका ट्रांसमिट हो जाएगा। टेक्स्ट बेस्ड मैसेज हो सकता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो मोस्ट instant messaging software include the option for performing file transfer, audio chat, video calling and conferencing, sharing desktop etc. बहुत सारे इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर जो हैं ये ऑप्शंस देते हैं कि आप ऑडियो कॉलिंग भी ऑडियो चैट भी कर सकते हैं, वीडियो चैट भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप को शेयर भी कर सकते हैं, है ना। तो इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज़ वाइडली यूज्ड, ये बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है आजकल। पर्सनल और कमर्शियल यूज़ दोनों में इसका यूज़ होता है। तो इस सेशन में हम इंट्रोड्यूस करेंगे कॉन्सेप्ट क्या है इंस्टेंट मैसेजिंग के और स्टेप्स क्या हैं क्रिएट करने के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट। आप इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये भी हम यहाँ पे इस चैप्टर में समझेंगे। तो ईमेल से डिफरेंट है ऑब्वियसली। ईमेल अनलाइक ईमेल इंस्टेंट मैसेजिंग हैपन्स इन रियल टाइम। ओके, ईमेल में जो है वो आप सेट कर देते हैं, यूज़र जो है उसी टाइम पे जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है। और इंस्टेंट मैसेजिंग जो है वो रियल टाइम में होती है और पार्टिसिपेंट जो है वो स्पॉन्टेनियसली इसको यूज़ करते हैं। स्पॉन्टेनियसली मतलब उसी समय पे आप जो है मैसेज कर रहे हैं और वो रिप्लाई कर रहा है आपको। तो सब इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर भी जो है जो अलाउ करते हैं यूज़र को व्यू करने में मैसेजेस जो रिसीव हो रहे हैं, इवन दे आर लॉकडाउन नॉट लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन नहीं है तब भी वो मैसेज आप रिसीव करते हैं। तो दिस आर मैसेजेस आर कॉल्ड ऑफलाइन मैसेजेस। सो फॉर यूटिलाइजिंग ऑडियो एंड वीडियो चैट कॉन्फ्रेंसिंग, तो आपके पास इसके लिए यू नीड टू हैव माइक्रोफोन एंड हेडसेट। ऑब्वियसली माइक्रोफोन और हेडसेट्स इसके लिए रिक्वायर्ड है, वेब कैमरा भी रिक्वायर्ड है। नाउ व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। फीचर्स से आप लोग समझते हैं, फीचर्स मतलब क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। इन हिंदी वी कैन कॉल सो टेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंड टू वन और मोर पर्सन। टेक्स्ट मैसेज आप एक से ज़्यादा पर्सन को सेंड कर सकते हैं। ऑडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं आप लोग। फाइल ट्रांसफ़र, ऑब्वियसली फाइल ट्रांसफ़र्स भी कर सकते हैं। फाइल्स में आपकी स्प्रेडशीट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स एट्सेट्रा। सिमिलरली मैसेज हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं। सो ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट। सो व्हाट इज, ऑब्वियसली पार्टिसिपेंट्स को अगर कम्युनिकेट करना है, इफ़ पार्टिसिपेंट वांट टू use this instant messaging account messaging, then he or she must have an instant messaging account. So participants messaging to each other need to be signed in. Obviously आपको साइन इन करना पड़ेगा इन सेम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। आप जिसको भी आप जो भी जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे अभी आप लोगों ने जूम ऐप का देखा था, नीलेश सर पढ़ा रहे थे, तो उसमें आपको दोनों, आपको भी और सर को भी जो है जूम ऐप में क्या करना पड़ रहा था, लॉग इन करना पड़ रहा है ना। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए आप दोनों स्टूडेंट और टीचर दोनों के उसमें। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि पार्टिसिपेंट्स को जो है उनको साइन इन करना इम्पॉर्टेंट है और यूज़ करना इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। तो ऑब्वियसली एक वैलिड इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट भी रिक्वायर्ड है। सो इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट डिफ़र हो सकते हैं फॉर्मेट में। सम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर जैसे याहू है, मैसेंजर है, विंडो लाइव मैसेंजर, वो यूज़ करते हैं ईमेल एड्रेस फॉर मैनेजिंग द अकाउंट
एंड सॉफ्टवेयर्स भी हैं, स्काइप इसका एग्जांपल है। सो our next topic is instant messaging services. So there are two kinds of instant messaging software. One is application based and other one is web based. So there are two kinds of instant messaging software, application based and web based. Application based instant messaging software is downloaded and installed on user's computer. सो एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं आपके कंप्यूटर में, या आप मोबाइल में भी कर सकते हो ऑब्वियसली। कुछ यहाँ पे पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर हमको गिवन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है गूगल टॉक है, याहू मैसेंजर, स्काइप, विंडो लाइव मैसेंजर, रेडिफबॉल। तो ये एटसेट्रा हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इनको डाउनलोड करना है। दीज आर कॉल्ड एप्लीकेशन based instant messaging software. Now the next comes is, wait a minute. So the next come is web based. Obviously, in case of web based, the instant messaging software can be accessed using browser. ब्राउज़र से इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, मतलब ब्राउज़र से आपको इसको एक्सेस करना है। इसमें कुछ जो है इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे गिवन है, मीबो है, याहू मैसेंजर फॉर द वेब, IMO, MSN वेब मैसेंजर. So these are the examples of web-based instant messaging software. So these are the two type of instant messaging software. One is application based and other one is the web based. In case of application based, you have to install the application in your mobile or system, and in the web based you can use the browser and go to that website and use the instant messaging features. So now we are going to next topic. So in the next topic we learn how to create instant messaging account. तो अब हम यहाँ देखेंगे कि इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट हम कैसे बनाएं। तो इन दिस एक्सरसाइज यू विल लर्न टू क्रिएट इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट फॉर यूजिंग गूगल टॉक। गूगल टॉक में हम कैसे हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट बनाएं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो गूगल टॉक जो है इज़ एन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। इट इज़ ए सर्विस है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए, जो प्रोवाइड करती है बोथ टेक्स्ट और वॉइस कम्युनिकेशन। टेक्स्ट और वॉइस कम्युनिकेशन दोनों आप इसमें कर सकते हैं। इसको ऑब्वियसली डेवलप किया गूगल ने, इसके नाम से पता चल रहा है हमको। तो गूगल टॉक कैन ऑल्सो भी यूज फॉर मेकिंग वीडियो कॉल्स। वीडियो कॉल्स भी इसमें आप लोग कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं आप अपडेट्स फ्रॉम जीमेल मेल बॉक्स। गूगल टॉक ऑब्वियसली फ्री है और ये अवेलेबल है। ये एप्लीकेशन बेस्ड भी है। यूज़र नीड टू डाउन एप्लीकेशन बेस्ड, तो ऑब्वियसली आपको नीड करना, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके डेस्कटॉप पे, मोबाइल फ़ोन्स पे या लैपटॉप पे। और इट इज़ आल्सो वेब बेस्ड। गूगल टॉक दोनों फैसिलिटी फीचर्स में अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन बेस्ड भी है ये और वेब बेस्ड भी है। वेब बेस्ड हैं तो आप आपके जीमेल अकाउंट के थ्रू आप उसमें लॉगिन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जब स्टार्ट करना है गूगल टॉक तो आपका एक जीमेल अकाउंट ऑब्वियसली होना चाहिए, है ना। तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल टॉक एप्लीकेशन को। आप ये www.google.com से ये कर सकते हैं। अब इसको लॉन्च कैसे करना पड़ेगा, तो ये दिया हुआ है। लॉन्च करना है अगर आपको गूगल टॉक को, तो आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम पे, ये कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद की ये फीचर्स हैं, मतलब ये स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करके जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। जब कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा तो आप लोग इसको स्टार्ट प्रोग्राम पे जाके, या ऑब्वियसली डेस्कटॉप पे इसका स्क्रीनशॉट शॉर्टकट आ जाती है, उससे आप कर सकते हैं। ओके यहाँ पे और ऑप्शन दिए, आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, डेस्कटॉप पे अगर आपके अवेलेबल है तो आप डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। आपके पास लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स होंगे जो अवेलेबल होंगे फॉर चैट। यू डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट्स, अगर नहीं है आपके पास तो आप ऐड कर सकते हैं जीमेल अकाउंट टू योर कॉन्टैक्ट
लिस्ट बाय सेंडिंग इनवाइट, इनवाइट करके आप उसको कर सकते हैं। अगर जीमेल अकाउंट नहीं है आपके पास तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा जीमेल अकाउंट, उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। साइनिंग इन टू योर गूगल टॉक अकाउंट, अब साइन इन कैसे करना है इजीली, ये देखिए स्क्रीन भी आपको दिख रही है इसकी, यहाँ पे गूगल टॉक की, यहाँ पे ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं आपको, जो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो एक्टिव हैं वो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, डेमो और लर्न। ओके, तो यहाँ पे साइन इन की साइन इन टू योर गूगल टॉक अकाउंट, तो अगर आपको यूज़ करना है, इफ़ यू वांट टू यूज़ गूगल टॉक यू नीड टू साइन इन, तो साइन इन करना पड़ेगा ऑब्वियसली आपके अकाउंट में। और साइन इन जब आप कर लेंगे तो आपको ये विंडो दिखेगी, यहाँ पे दिख रही है जैसे, है ना, displayed below. So now the Google Talk application is ready for use, ये आप रेडी है यूज़ करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इसकी एक्सरसाइजेज हैं, फिलअप्स हैं, ये मैं आपको इसके नोट्स व्हाट्सअप कर दूंगा मैं। और सेशन 4 भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, ये रिलेटेड है बिल्कुल थर्ड सेशन से। सेशन 4 इज चैटिंग विथ ए कॉन्टेक्ट ऑन गूगल टॉक। गूगल टॉक पे जो है आप चैटिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो इस सेशन में हम लर्न करेंगे चैटिंग हम कैसे करेंगे विद ए कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट आपका ऑलरेडी है, एडेड है आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में। तो जब भी आपका फ्रेंड, वेन एवर योर फ्रेंड इज इन कॉन्टेक्ट इज ऑनलाइन, जब ऑनलाइन है तो वो पर्सन आपको ग्रीन डॉट से दिखेगा। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये देखिए, सो ये डेमो लर्न और ये ग्रीन करके आपको दिख रहा है। ओके, तो जब आपको, आप स्टार्ट कर सकते हैं सेंड करना टेक्स्ट चैट मैसेज इंस्टेंटली उसी समय। डबल क्लिक करेंगे आप कॉन्टेक्ट लिस्ट पे, आपको डबल क्लिक करना है, जो आपका ग्रीन कलर के जैसे फ्रेंड आपका दिख रहा है तो उस पर आपको डबल क्लिक करना है, तो फिर आप उस पर चैटिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन टाइप द टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं, है ना, और पर्सन विल सी द योर टेक्स्ट मैसेज एंड रिस्पॉन्ड योर मैसेज एंड गो एंड गेट द कॉन्टेक्ट ऑफ कपल ऑफ योर क्लासमेट्स के आप कॉन्टेक्ट लीजिए और चैटिंग करिए, है ना। तो ये आप लोग के लिए एक प्रकार से एक्टिविटी भी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे विंडो दी हुई है, इसमें देखिए यहाँ पे डेमो लर्न डेमो दे आर, ये डेमो एंड लर्न डॉट डेमो आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। So okay, now we are going to the next topic. So now there are some general rules and etiquettes. Obviously etiquettes और rules होते हैं मैसेजिंग के, इंस्टेंट मैसेजिंग में जब आप चैटिंग कर रहे हैं, when you are chatting, then there are some etiquettes and rules. तो they are almost the same as those that apply for emails. emails के लिए भी हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कुछ etiquettes पढ़े होंगे, है ना, पढ़े थे। तो इसी तरीके से इंस्टेंट मैसेजिंग में भी यहाँ पे होते हैं। सो मैसेजेस शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। मैसेजेस जो है वो शॉर्ट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बाय नेम, आपको अपना नाम बताना है। अगर आपकी स्क्रीन में आपका नाम रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको आपका नाम बताना है। ऑलवेज आस्क इफ अदर पर्सन हैज़ टाइम टू चैट। देखिए ऐसा नहीं हो कि आप चैटिंग करना स्टार्ट कर दें और पर्सन जो जिससे आप चैटिंग करना चाह रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है, तो पहले उनसे पूछना चाहिए आपको। ये एटिकेट्स में आएगा कि आप वेदर यू आर अवेलेबल, वेदर यू आर फ्री टू टॉक टू मी और नॉट, रिगार्डलेस ऑफ हाउ इम्पोर्टेंट योर थिंग, है ना, व्हाट यू हैव टू से, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, पर सामने वाला जो है उसको फ्री होना ज़रूरी है ना। अगर वो बिजी है तो आप इसीलिए पहले आप आस्क कर लें, ऑलवेज आस्क इफ अदर पर्सन हैज़ टाइम टू चैट और नॉट। इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट यू मस्ट नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डिस्कस। देखिए नॉर्मल चैटिंग जो है वो अलग होती है, बिजनेस एनवायरनमेंट अगर है, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो है वो चैटिंग टू द पॉइंट होती है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको क्या बात करना है।
खैर वो अभी आपके लिए नहीं है ये पॉइंट, पर ये पॉइंट एटिक्वेट्स में आता है इसके, इसलिए हमको ये देखना है। ओके, नाउ टाइपिंग योर मैसेज इन अपर केस। अपर केस में मैसेज टाइप करना ये रूड कहलाता है चैटिंग में, ये एग्रेसिव कहलाएगा। गिव पीपल टाइम टू रिस्पॉन्ड, टाइम आपको देना है रिस्पॉन्ड करने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आपको अपना जो है वो बम्बार्डिंग नहीं करना है आपको, देखा जाए तो आप एक क्वेश्चन पूछिए, उसका आंसर आए, फिर आप दूसरा क्वेश्चन पूछिए, ये है ना? तो अपर केस में भी नहीं करना है, और ये मल्टीपल क्वेश्चंस आपको नहीं करना है। और वेन एवर पॉसिबल गिव द पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग विथ यू अनडिवाइडेड अटेंशन। और हाँ, इस पॉइंट में ये समझाया गया है कि जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको अटेंशन पूरा चैटिंग जिससे कर रहे हैं उस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चैटिंग कर रहे हैं और साथ में टीवी देख रहे हैं या दूसरा वर्क भी कर रहे हैं, तो उससे जिससे आप चैटिंग कर रहे हैं तो उसको लगेगा कि वो आपको वो मतलब आप उनको अटेंशन नहीं दे पा रहे। तो हो सकता है ये, या फिर आप जो है आपके जिस्ट, GIST जिस्ट होता है, जिस्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है छूट जाए आपका। जिस्ट मतलब ये है कि जो आप कम्युनिकेट कर रहे थे आपका ध्यान नहीं है, उनने बोल दिया आखिरी में एंड में, और आप उसको ढंग से सुन नहीं पाए। सो इस बात का भी ध्यान देना आपको। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रॉपरली एंड द इंस्टेंट मैसेजिंग कन्वर्सेशन। ऑब्वियसली प्रॉपरली एंड करना जरूरी है इंस्टेंट मैसेजिंग कन्वर्सेशन, है ना? जब आपको लग रहा है कि आप बंद चैटिंग ओवर करना चाहते हैं तो आप उनको बोलिए बाकायदा कि आई वांट टू क्लोज आवर चैट, तभी आप क्लोज करें। अदरवाइज ये भी एटिकेट्स में नहीं आएगा कि आपने उनको बोला नहीं और आपने क्लोज कर दिया। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चैटिंग ऑन जीमेल। तो इन दिस एक्सरसाइज यू विल लर्न टू चैट विद अ कॉन्टैक्ट यूजिंग जीमेल अकाउंट थ्रू अ वेब ब्राउज़र। अब ये वेब ब्राउज़र का यूज़ करके बता रहे हैं कि जीमेल अकाउंट में आप किस तरीके से चैट कर सकते हैं। सो you can use the chatting services after signing in to the Gmail account। chatting services आप Gmail account वेब ब्राउज़र के थ्रू जब करेंगे आप, when you use web browser, so you sign in by your Gmail account। तो same procedure will be followed while making voice chat, text chat etc using Gmail account। जब आप साइन इन करेंगे Gmail अकाउंट में, आपका Gmail अकाउंट में ही आपको साइन इन करना है। उससे क्या होगा, एक कॉन्टेक्ट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड में आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है, मैं थोड़ा इसको स्क्रीन को बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका जीमेल अकाउंट है, यहाँ पे इनबॉक्स है आपका, यहाँ पे आपके मेल्स आते हैं, और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है जो ऑनलाइन है। तो इनसे आप डबल क्लिक करके वेब ब्राउज़र के थ्रू भी चैटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वही बताया हुआ है। ओके, नाउ if you want to if you would like to chat with a contact, तो आप डबल क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट नेम पे, ऑब्वियसली पॉपअप मेनू आ जाएगी, और यहाँ पे देखिए ये मेनू दिख रही है, और ये लर्न डॉट डेमो का दिख रहा है आपको, और ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। तो ये बहुत इजी है, जीमेल पे चैटिंग करना जो है वो बहुत इजी है ना? आपका जीमेल अकाउंट है, उसी में जाना है आपको, लेफ्ट साइड में आपको फ्रेंड्स दिख जाएंगे, उन पर डबल क्लिक करना है और आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना? नाउ अभी हमने चैटिंग ऑन जीमेल देखा, इसी तरीके से चैटिंग ऑन याहू भी है, सेम प्रोसेस है। अगर आपका याहू, इसके लिए ऑब्वियसली आपको याहू का मेल आईडी लगेगा, जैसे जीमेल के लिए जीमेल आईडी लग रहा था, ईमेल आईडी, वैसे याहू के लिए याहू लगेगा। सो यह इसकी भी सेम प्रोसेस होगी, आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं याहू मैसेंजर, और आप फिर वही सेम चैटिंग जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे 2 सेशंस कंप्लीट हो गए हैं, सेशन 3 एंड सेशन 4। इन दोनों की एक्सरसाइज में आपको और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो उसके नोट्स आपको व्हाट्सअप कर दूंगा।
ये एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी भी मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि और कॉन्टैक्ट आपको ऐड करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।